अकाउंटेंसी टुडे टॉपिक इज बुक कीपिंग। बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं इन अर्लियर क्लास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने कॉमन नोट किया कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्लस उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या कर रहे हैं बेटा, हम जो ट्रांजैक्शन है आपके उनका क्या किया है, हमने ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग टॉपिक पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था उसमें क्या, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एंड सेकंड क्या था, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट, टू फाइंड द एग्जिट रीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या करना है, एग्जिट रीजन फाइंड आउट करना है प्रॉफिट और लॉस का। क्लियर है। एंड टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को फाइंड आउट करना है, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। क्लियर है। तो हमने डिस्कस किया था आपके साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में। क्लियर। उसके बाद फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में डिस्कस किए थे हमने मेंटेनेंस, रिगार्डिंग कंप्लीट ट्रांजैक्शन एंड प्रॉपर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर। टुडे टॉपिक इज बुक कीपिंग। ओके। तो कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सेल्स, परचेज रिटर्न। फर्दर आपने किसी को गुड्स सप्लाई किया, सप्लायर से परचेज किया, सारे ट्रांजैक्शंस। ठीक है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। इन अ सेट ऑफ बुक्स की डेफिनेशन दी है J.R. बॉटली बॉय ने। क्लियर। क्या है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आपके। क्लियर। उनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है सेट ऑफ बुक्स में। सेट ऑफ बुक्स, जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। फिर उनको क्या करना, लेजर्स में पोस्टिंग करनी है। क्लियर है सभी को। एंड अगेन बुक कीपिंग इंक्लूड identifying the transaction of financial nature, identify the transaction of financial nature among various transaction। क्या करना है आपको, डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजैक्शंस है। मान लीजिए गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, गुड्स सोल्ड टू सीता, क्वालिटी गुड्स। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज। तो आपने देखा होगा कि इसमें एक ट्रांजैक्शन ऐसा क्वालिटी गुड्स, बट उसकी कोई अमाउंट गिवन नहीं है आपके पास। क्या नहीं है, अमाउंट गिवन क्वेश्चन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपको कि उस सर्टेन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं जो, ओके, उन्हीं को रिकॉर्ड करना। आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर from amongst the various transaction। ओके। सेकंड आइडेंटिफाई कर लिया। एंड सेकंड क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे किनका, आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस का। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके क्या कर रहे हैं बेटा, मेजरमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सेकंड पॉइंट हो गया आपका, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। फर्स्ट क्या किया, आइडेंटिफाइड द ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कौन सा नेचर, फाइनेंशियल नेचर।
ठीक है, क्या किया है उसको आइडेंटिफाइंग किया, आइडेंटिफाइड किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, वेरियस ट्रांजैक्शन। आफ्टर दैट measuring the identified transaction in terms of money, okay, and recording the identified transaction in the books of original entry. First step identifying, second step measuring, measure कर लिया in terms of money, third step record करना है उनको, क्या करना है, record करना है in the books of account, okay. So recording the identified transaction, so recording the identified transaction in the books of original entry, okay, means journal, and last classifying them into ledger. अपने को क्या करना है, लेजर ऑपरेट करना है। क्लियर है बेटा? बुक कीपिंग क्या है, बेसिकली ये प्राइमरी स्टेज में वर्क करता है। किस स्टेज पे वर्क करता है, प्राइमरी। उसमें क्या करना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड या मेंटेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शंस हमको मेंटेन करना, उनको रिकॉर्ड करना है, उनको क्लासिफाई करना है, ओके। इसके लिए क्या कोई स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक क्लरिकल पर्सन भी होता है वो भी बुक कीपिंग की नॉलेज रखता है, मींस उसको आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है कि यार ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको एक क्लरिकल पर्सन भी रिकॉर्ड कर सकता है, ओके, क्लियर। Okay, second topic is concept of accounting. Accounting starts where bookkeeping, and under this approach it include all these transactions regarding bookkeeping. In first stage identifying the transaction of financial nature among the various transaction, which approach bookkeeping, okay, and second step is measuring. first करते हैं हमने identifying, second measuring in terms of money means monetary transactions, okay. third step is recording in the proper books of account like journal, cash book, subsidiary books like purchase books, sales books, etc. ठीक है, accounting starts where bookkeeping ends. It includes summarizing the classified transaction in the form of profit and loss and balance sheet. Profit and loss prepare profit and loss and balance sheet prepare at the end of financial year. At the end of financial year means 31st March 2020 या 2019 जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। सेकंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग दिस समराइज रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसको हमने क्लासिफाई किया, क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, एंड उसका क्या किया, डिस्कशन किया कि प्रॉफिट्स हो रहा है रिगार्डिंग दिस ईयर, तो उस प्रॉफिट्स को हमने फाइंड आउट किया। ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम प्रॉफिट्स के बिटवीन में कि 2019 में मान लीजिए आपका है 5 करोड़ रुपीस और 2020 में आया आपका 10 करोड़ रुपीस, ये जो फ्लक्चुएशन आया है आइडेंटिफाई करना है हमें उसे, क्लियर, और उसका क्या करना है, एनालाइज करना है, रीजन फाइंड आउट करने हैं आपको, ओके। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी इट इंक्लूड इन्वेस्टर्स, डेटर्स, एम्प्लॉई, बैंकर एंड ब्रोकर। ऑल दीज पर्सन्स क्या है, इन्वेस्ट करते हैं इन दिस कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ EPS, अर्निंग पर शेयर, EPS अर्निंग
per share. And second point of view, PE, price earning ratio, price earning ratio. And third, RSI, relative share index. Okay, so on this we have 3 points. Investor invests in company. Clear? So it include summarizing the classified transaction in the form of profit and loss and balance sheets. Okay, profit and loss and balance sheet prepare at the end of financial year. Okay, and second, एनालाइजिंग, जो डेटा आपके पास है उसको हमने क्या किया, क्लासिफाई किया, एनालाइज किया ऑन द बिहाफ ऑफ सर्टेन रीजंस. क्लियर? सपोज करिए आपने क्रेडिटर्स को सेल किया है, डेटर्स को, और उनसे आपने क्या किया, रिसीविंग किया अमाउंट का, बट रमेश डेटर है, उससे क्या हुआ, आपको ओनली 60% अमाउंट ही रिसीव हुआ. इन दैट केस क्या कर रहा है, 40% पे नहीं कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड अ बैड डेट्स. ओके. Third, communicating the information to the interested party. Interested parties means investors, debtors, employee, bankers, any financial institution which invest in a specific company on the behalf of EPS, earning per share ratio, PE, price earning ratio, and RSI, relative share index. RSI, relative share index. Okay.